स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास है 12th क्लास के लिए और सब्जेक्ट है अपना कंपलसरी इंग्लिश। और आज का अपना टॉपिक है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में सबसे पहला बिंदु अपना जॉब एप्लीकेशन। कौन सा है? जॉब एप्लीकेशन। और जॉब एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन है वो 100% अपनी एग्जाम में आता है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है, जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले आएगा एड्रेस। क्या आएगा? एड्रेस। और कौन सा एड्रेस आता है इसमें सेंडर एड्रेस आता है। कौन सा एड्रेस आता है भाई? सेंडर एड्रेस। और हिंदी में होता है भेजने वाले का पता। क्या होता है? भेजने वाले का पता। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा? एड्रेस आएगा। और कौन सा एड्रेस आएगा? सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। उसके बाद में एक लाइन है, उसको खाली छोड़ेंगे। और उसके बाद में क्या है भाई? डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेट। कि जिस दिन हम जॉब एप्लीकेशन नोट करेंगे उस दिन की क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एड्रेस। पहले वाला एड्रेस था सेंडर एड्रेस, जिसको हिंदी बोलते हैं भेजने वाले का पता। और दूसरा कौन सा है भाई? रिसीवर एड्रेस आएगा। कौन सा आएगा? रिसीवर एड्रेस। हिंदी में बोलते हैं प्राप्त करने वाले का पता। एक तो आएगा भेजने वाले का पता और दूसरा क्या आएगा? प्राप्त करने वाले का पता। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। उसके बाद में आएगा अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है भाई? आवेदन करना होता है। क्या होता है? आवेदन करना। फॉर माने क्या होता है? के लिए। पोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? पद होता है। क्या होता है? पद। और उसके बाद में क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। और उसके बाद में आएगा जैसे लेक्चरर ऑफ इंग्लिश है, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स है, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी है, लेक्चरर ऑफ हिंदी है, वहां आएगा। अब जो पूरी लाइन क्या होगा? अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद में यहाँ क्या आएगा? ठीक है, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी ऐसे। उसके बाद में क्या आएगा? सर आएगा। क्या आएगा? सर। और उसके बाद आएगा अंडर द गिवन सब्जेक्ट। अंडर नीचे, द गिवन दिए गए, सब्जेक्ट विषय के अनुसार, नीचे दिए गए विषय के अनुसार। एंड और, एंड माने क्या होता है भाई? और विद द रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में, संदर्भ। टू योर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे विज्ञापन के संदर्भ में, तुम्हारे विज्ञापन के संदर्भ में। एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है भाई? विज्ञापन होता है। पब्लिश्ड, प्रकाशित हुआ था। इन द, उसके बाद में आएगा न्यूज़पेपर का नाम आएगा। क्या आएगा यहाँ? न्यूज़पेपर का नाम। कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद में ओन आएगा। क्या आएगा? ऑन। ओन के बाद में डेट आएगी। क्या आएगी? डेट। एक डेट देखो एड्रेस के नीचे आती है, वो डेट नहीं आएगी, लगभग उससे 5-7 दिन पहले की डेट आएगी। और उसके बाद में है फॉर द पोस्ट ऑफ, और वहां आएगा इसमें लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, लेक्चरर ऑफ हिंदी। आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूं। माई बायोडाटा, मैं अपना जीवन वृत्तांत भेज रहा हूं। बायोडाटा ये रिज्यूम आएगा। क्या आएगा? रिज्यूम। कि मैं अपना रिज्यूम आपको भेज रहा हूं। आई एम ए फुली, फुली का मतलब क्या होता है भाई? पूरी तरह से। फुली माने क्या होता है? पूरी तरह से। क्वालिफाइड, योग्यताधारी। कैंडिडेट, प्रार्थी। कैंडिडेट माने क्या होता है भाई? प्रार्थी या उम्मीदवार। फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए, कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से योग्यताधारी उम्मीदवार हूं। आई एम ए हार्ड वर्किंग, और मैं कठिन परिश्रमी हूं। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है भाई? कठिन परिश्रमी। एंड और एनर्जेटिक, एनर्जेटिक माने क्या होता है भाई? ऊर्जावान। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? ऊर्जावान। पर्सन, व्यक्ति। पर्सन माने क्या होता है भाई? व्यक्ति। और मैं कठिन परिश्रमी और ऊर्जावान व्यक्ति हूं। इफ यू गिव मी ए चांस, यदि आप मुझे मौका देते हो, यदि आप मुझे मौका देते हो। टू सर्व यू, आपकी सेवा करने का, कि आप मुझे आपकी सेवा करने का मौका देते हो। आई विल डू माई बेस्ट, तो मैं बहुत अच्छा प्रयत्न करूंगा। मैं बहुत अच्छा प्रयत्न करूंगा। अब देखो इसमें क्या है? क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है भाई? योग्यताधारी होता है। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? प्रार्थी या उम्मीदवार होता है। क्या होता है? उम्मीदवार। और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी। और एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? ऊर्जावान या ओजस्वी होता है। क्या होता है भाई? ओजस्वी। आई एम
सेंडिंग माई रिज्यूम, आई एम सेंडिंग मैं भेज रहा हूं, माई रिज्यूम अपना रिज्यूम या बायोडाटा या जीवन वृत्तांत मैं अपना जीवन वृत्तांत आपको भेज रहा हूं। उसके बाद में आएगा थैंकिंग यू आएगा, क्या आएगा भाई थैंकिंग यू कि आपको धन्यवाद। और उसके बाद आएगा योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा, क्या आएगा कैंडिडेट का नाम। और उसके बाद क्या लिखेंगे रिज्यूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई रिज्यूम। उसके बाद आएगा रिज्यूम आएगा, क्या आएगा रिज्यूम। और जो अपना जो रिज्यूम है उसके लिए क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई बॉक्स। जो रिज्यूम है वो हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैंडिडेट का नाम आएगा, क्या आएगा कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट्स नेम आएगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, जो प्रार्थी है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद में आएगा फादर्स नेम आएगा, क्या आएगा भाई फादर्स नेम। उसके बाद आएगा फादर्स नेम, फादर का नेम नोट कर देंगे। और उसके बाद में आएगा DOB डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ऐसी लेंगे ताकि अपने को कोई समस्या नहीं आई। और उसके बाद में आएगा नेशनलिटी, NATIONALITY। नेशनलिटी का मतलब क्या होता है भाई राष्ट्रीयता होता है, क्या होता है भाई राष्ट्रीयता कि अपनी नेशनलिटी कौन सी है इंडियन है। उसके बाद में आएगा एड्रेस आएगा, क्या आएगा एड्रेस। आपने जो सबसे पहले एड्रेस लिखा था वो एड्रेस आएगा। देखो ये कौन सा एड्रेस आएगा, ये आएगा सेंडर एड्रेस। कौन सा आएगा सेंडर एड्रेस। उसके बाद में आएगा मोबाइल नंबर, क्या आएगा मोबाइल नंबर। उसके बाद लिखेंगे मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स है, 10 अंक की जो नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद में आएगा एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, कितनी इयर्स का आपको अनुभव है वो आएगा। और 10 इसके बाद में आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन QUALIFICATION। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि आपने 10th कौन से साल में की, 12th कौन से साल में की। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें कौन कौन से ईयर्स में आपने पास की। तो सबसे पहले आएगा 10th क्लास, 10th क्लास फ्रॉम RBSC बोर्ड, RBSC बोर्ड अजमेर। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा RBSC बोर्ड आएगा, क्या आएगा RBSC बोर्ड। और उसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ RBSC बोर्ड की जगह CBSE बोर्ड भी आ सकता है। अब RBSC बोर्ड का है अजमेर है, कहाँ है भाई अजमेर, अजमेर लगाएंगे। उसके बाद इन लगाएंगे कि आपने कौन से साल में 10th पास की। और उसके बाद यहाँ इन लगा करके लिखेंगे कि आपका 10th क्लास में कौन सा डिवीजन है। उसके बाद में सेकंड है 12th क्लास, 12th क्लास लिखेंगे फ्रॉम RBSC। उसके बाद लिखेंगे बोर्ड, लिखेंगे क्या लिखेंगे बोर्ड। और RBSC बोर्ड का है भाई अजमेर है, कहाँ है अजमेर। उसके बाद लगाएंगे इन और उसके बाद लगाएंगे इन। एक इन में तो क्या लिखेंगे कि आपने कौन से साल में 12th पास की। और उसके बाद में आपका इन लगाकर लिखेंगे कि आपका 12th क्लास में कौन सा डिवीजन है। उसके बाद लिखेंगे BA है या BSc है या BCom है। ग्रेजुएशन लेवल में आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट होगा तो आएगा BA। उसके बाद में कोई साइंस का होगा तो आएगा BSc। और उसके बाद में BCom, कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा BCom आएगा, क्या आएगा BCom। और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम UOR, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और कहाँ है भाई ये जयपुर में है, कहाँ है जयपुर में। उसके बाद क्या लिखेंगे इन, लिखेंगे क्या लिखेंगे इन।
और उसके बाद क्या लगाएंगे इन। एक इन में तो लिखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन है वो कौन से सेशन में की, एक में लिखेंगे आपका ग्रेजुएशन में कौन सा डिवीजन है। उसके बाद लिखेंगे बीएड, क्या लिखेंगे बीएड, अगर लेक्चरर ऑफ इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, ठीक है, इस प्रकार के आएंगे तो इनका ध्यान रखेंगे। आर्ट्स का सब्जेक्ट आएगा तो क्या लगाएंगे बीए, अगर साइंस का आएगा तो क्या लगाएंगे बीएससी, अगर कॉमर्स का आएगा तो क्या लगाएंगे बीकॉम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बीकॉम, और उसके बाद में क्या लिखेंगे बीएड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बीएड। उसके बाद है फ्रॉम यूओआर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है जयपुर में है, कहाँ है जयपुर में। उसके बाद क्या लगाएंगे इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे इन, और उसके बाद क्या लिखेंगे इन। एक इन में तो लिखेंगे कि आपने कौन से सेशन में बीएड पास की, और एक में लिखेंगे आपका बीएड में कौन सा डिवीजन है। अब देखो उसके बाद में जैसे कोई आर्ट्स का होगा तो क्या हो जाएगा बीए, ये तो बीए हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा एमए होगा, क्या होगा एमए। आप सुनेंगे ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री है वो कितनी इयर्स की आती है, 3 साल की आती है। कितने साल की आती है भाई 3 साल की। और जो बीएड है वो कितने साल की आएगी, पहले 1 साल में बीएड होती थी। उसके बाद में जो आर्ट्स का होगा बीए का तो हो जाएगा एमए होगा, और बीएससी होगा उसका क्या हो जाएगा एमएससी होगा, क्या होगा एमएससी मास्टर डिग्री है भाई। और बीकॉम का होगा वो क्या हो जाएगा एमकॉम होगा, क्या होगा एमकॉम। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम यूओआर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कहाँ है भाई ये जयपुर में है। एक क्या लगाएंगे इन, एक इन में लिखेंगे कि कौन से साल में आपने एमए, एमएससी या एमकॉम आपने पास की, और उसके बाद में आपका डिवीजन क्या है। अब देखो उसके बाद में क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आते हैं जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ये तो क्या होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, क्या होगी मिनिमम में क्वालिफिकेशन होगी। इसके अलावा भी आप कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेंगे। जैसे हमारा लेक्चर और फिजिक्स आता है तो क्या लिखेंगे साइंस में जैसे बीएससी कराएंगे, उसके बाद एमएससी हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। अब जैसे जो बीएड है उस बीएड में लगा करके यहाँ सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि आप इंग्लिश से बीएड हो, हिंदी से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, उसी प्रकार। उसके बाद में एमए, एमएससी, एमकॉम है, यहाँ भी क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट का नाम जोड़ सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे सेंडर एड्रेस, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। इनका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जॉब एप्लीकेशन को एक साथ देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या आता है एड्रेस आता है। क्या आता है भाई एड्रेस, और कौन सा एड्रेस आएगा इसमें सेंडर एड्रेस आएगा। कौन सा एड्रेस आएगा सेंडर एड्रेस। देखो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं कि सबसे पहले कौन सा एड्रेस लिखेंगे, तो सबसे पहले कौन सा एड्रेस लिखेंगे सेंडर एड्रेस, हिंदी में बोलते हैं भेजने वाले का पता। उसके बाद में क्या करते हैं एक लाइन खाली छोड़ते हैं, और उसके बाद में क्या लगाएंगे डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे डेट, जैसे आज नोट कर रहे हैं तो आज की डेट लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे भाई एड्रेस। अब देखो ये एड्रेस कौन सा आएगा, ये एड्रेस आएगा रिसीवर एड्रेस। कौन सा एड्रेस आएगा भाई रिसीवर एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। एक तो होता है सेंडर एड्रेस और दूसरा कौन सा होता है रिसीवर एड्रेस, भेजने वाले का पता और प्राप्त करने वाले का पता। उसके बाद में क्या आता है सब्जेक्ट आता है। क्या आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ हो गया लेक्चरर ऑफ इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, इस प्रकार के सब्जेक्ट है उनका नेम नोट कर देंगे। उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में लिखेंगे कि आपका जो न्यूज़पेपर है उस तारीख का न्यूज़पेपर आया था और मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा था। उसके बाद में क्या करेंगे अपने से रिलेटेड लिखेंगे कि मैं एक एनर्जेटिक पर्सन हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड लिखेंगे। या मैं पूरी तरह से आप जो योग्यता के लिए बोल रहे हो वो सारे में योग्यताधारी पर्सन हूँ। उसके बाद लास्ट लाइन में लिखेंगे यदि आप मुझे मौका देते हो तो मैं आपकी क्या करूंगा बहुत अच्छे तरीके से सेवा करूंगा। और उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद आएगा योर से फेथफुली, और उसके बाद में क्या आएगा नेम आएगा। क्या आएगा नेम।
अब देखो उसके बाद लिखेंगे रिज्यूम, क्या लिखेंगे, रिज्यूम। अब देखो रिज्यूम क्या लिखेंगे, रिज्यूम को सबसे पहले बॉक्स में बंद कर देंगे और उसके बाद में लिखेंगे एट फर्स्ट लिखेंगे कैंडिडेट नेम, कि जो प्रार्थी है उस प्रार्थी का नेम नोट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे फादर से नेम, उसके बाद लिखेंगे डीओबी और उसके बाद में क्या लिखेंगे नेशनलिटी और उसके बाद में क्या आएगा एड्रेस आएगा, क्या आएगा एड्रेस। अब देखो यहाँ कौन सा एड्रेस आएगा, यहाँ सेंडर एड्रेस आएगा, कौन सा एड्रेस आएगा सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, कि आपने सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन में जो एड्रेस लिखा था वही एड्रेस इसमें आएगा। उसके बाद लिखेंगे मोबाइल नंबर, क्या लिखेंगे मोबाइल नंबर। अब देखो एक बात और बताता हूं आपको कि आपकी जो डीओबी है डेट ऑफ बर्थ है, आपको ऐसी डेट ऑफ बर्थ लेनी है कि आपकी सारी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में क्या आएगा एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस लिखेंगे इसमें 5 ईयर है, 10 ईयर है, 6 ईयर है, 2 ईयर है, 1 ईयर है। उसके बाद लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपका जो योग्य आपका जो स्टैंडर्ड है शिक्षा का स्टैंडर्ड है वो क्या है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे 10th क्लास, कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास की, आरबीएससी बोर्ड से। उसके बाद में आरबीएससी बोर्ड का है वही अजमेर में है और उसके बाद इन लगाकर लिखेंगे कि आपका 10th क्लास में कौन सा डिवीजन है और कौन से सेशन में आपने 10th पास की है। उसी क्रम में क्या लिखेंगे 12th लिखेंगे कि आपने 12th कौन से बोर्ड से पास की है, आरबीएससी बोर्ड, उसके बाद में अजमेर और उसके बाद लिखेंगे इन और दोबारा भी इन, एक इन में लिखेंगे कि आपने 12th क्लास कौन से सेशन में पास की और एक में लिखेंगे आपका 12th क्लास में कौन सा डिवीजन है। उस प्रकार उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद लिखेंगे ग्रेजुएशन, क्या लिखेंगे भाई ग्रेजुएशन। अब देखो जो ग्रेजुएशन है वो कितनी इयर्स की आती है, 3 इयर्स की आती है। कितनी इयर्स की आती है 3 इयर्स। अब लिखेंगे जैसे कोई आर्ट्स का कैंडिडेट है तो लिखेगा वो आर्ट्स लिखेगा, जैसे वो लिखेगा बीए, क्या लिखेगा भाई बीए। अगर साइंस का कोई कैंडिडेट है तो वो लिखेगा बीकॉम, सॉरी वो लिखेगा बीएससी, क्या लिखेगा बीएससी। और यदि कोई क्या होगा कॉमर्स का स्टूडेंट होगा और वो क्या लिखेगा वो लिखेगा बीकॉम लिखेगा, क्या लिखेगा बीकॉम। आपका जो ग्रेजुएशन जो लेवल है वो कितनी इयर्स में कंप्लीट होगा 3 इयर्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद भी यदि शिक्षा विभाग से आता है जैसे लेक्चरर ऑफ हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसा कोई आता है तो क्या कराएंगे उस कैंडिडेट के लिए लिखेंगे बीएड, क्या लिखेंगे बीएड। अब बीएड कौन सी यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम यूओआर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उसके बाद लिखेंगे इन और उसके बाद लिखेंगे इन कि आपने कौन से साल में बीएड पास की थी और आपका बीएड में कौन सा डिवीजन है। अब देखो जो बीए करेगा उसकी तो होगी एमए, उसकी तो क्या होगी भाई एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। और उसके बाद में जो बीएससी करेगा वो यहाँ क्या करेगा एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। और उसके बाद में जो बीकॉम करेगा उसका क्या होगा एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। अब देखो जैसे एमए है, एमएससी है और एमकॉम है, ये कितनी इयर्स में कंप्लीट होगी 2 इयर्स में कंप्लीट होगी। और उसके बाद में लिखेंगे फ्रॉम यूओआर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसके बाद लिखेंगे जयपुर और उसके बाद लिखेंगे इन कौन सा डिवीजन है और उसके बाद लिखेंगे कौन से सेशन में आपने एमए, एमएससी, एमकॉम पास की थी। अब देखो इसमें विशेषकर जो अक्सर जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं भाई, जो अपने जो सब्जेक्ट है उनमें मिस्टेक करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट अच्छी तरह से याद करने हैं कि आर्ट्स का आएगा तो बीए होगा और साइंस का आएगा तो बीएससी होगा और कोई कॉमर्स का आएगा तो क्या होगा बीकॉम। अब बीए है तो हो जाएगा एमए और बीएससी हो तो क्या हो जाएगा एमएससी और बीकॉम है तो क्या हो जाएगा एमकॉम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।